दोस्तों आज के इस वीडियो का ये पूरा फाइनल लुक है और इस हेयर स्टाइल को कैसे बनाना है आइए हम सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। तो सबसे पहले हमने सेक्शन निकाला है ईयर टू ईयर पार्टिंग, और ईयर टू ईयर पार्टिंग के पीछे हमने यहाँ पे सेक्शन निकाला है जिसके अंदर हम कर रहे हैं बैककॉम, रूट पे बैककॉम करना है। अब साइड में हमने वर्टिकल सेक्शन निकाला और यहाँ पे भी अच्छे से रूट पर बैककॉम कर देंगे। दूसरी साइड भी हमने यहाँ पे वर्टिकल सेक्शन निकाला और यहाँ पे भी रूट पे ही बैककॉम कर देंगे। अब सेंटर पार्ट है तो सेंटर पार्ट में हम मांग टीका सेट करेंगे बॉय पिन की हेल्प से, और साइड सेक्शन में जहाँ हमने बैककॉम कर रखा था यहाँ पे हम क्रॉस सेक्शन में बॉय पिन लगाएंगे। तो इस तरीके से बॉय पिन लगाना है। और जो बीच वाला पार्ट है दोस्तों, इसी के साथ ही स्टफिंग को ऊपर की तरफ रोल करेंगे और जूड़ा पिन की हेल्प से स्टफिंग को पिन कर देंगे। उसके बाद से स्टफिंग को हाइड करने के लिए स्टफिंग के आगे से वर्टिकल में सेक्शन लिया है और इसको अच्छे से बैककॉम करेंगे रूट पे, और स्टफिंग को कवर करते हुए दोस्तों इस सेक्शन को पिन करेंगे बॉय पिन की हेल्प से। तो ये हमने पिन कर दिया है। अब दूसरी साइड भी सेम टू सेम ऐसे सेक्शन लेंगे, वर्टिकल सेक्शन लिया है, रूट पे हमने बैककॉम कर दिया है। इस सेक्शन को स्टफिंग को कवर करते हुए पीछे लेके जाएंगे और इसको भी बॉय पिन से पिन कर देंगे। तो अच्छे से पिन कर लेना है। उसका से फ्रंट पे आता है तो फ्रंट पे हमने यहाँ पे सेक्शन निकाला है और इस सेक्शन को टू पार्ट में डिवाइड कर देंगे। अब हम यहाँ पे फिस्टल ब्रेड बना रहे हैं। अब नॉर्मल वाली फिस्टल ब्रेड तो नहीं बना रहे, बेसिक वाली फिस्टल ब्रेड नहीं है ये। जो आप फ्रेंच चोटी जो देखते हैं, जो फ्रेंच चोटी में दोनों साइड से सेक्शन लेते हैं, इसी तरीके से इस फिस्टल ब्रेड में भी आप दोनों तरफ से सेक्शन को ऐड ऑन करते जाएंगे। ये एडवांस वाली फिस्टल ब्रेड है। तो आप इस तरीके की फिस्टल ब्रेड बनाने के लिए सबसे पहले आप नॉर्मल सेक्शन लेंगे और जो नॉर्मल सेक्शन में आप डिवाइड करते हैं क्रिस क्रॉस, इसी तरीके से क्रिस क्रॉस सेक्शन करेंगे। ओवरलैप करने के बाद दोस्तों आप दोनों तरफ से एक एक सेक्शन को ऐड ऑन करते जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे ये वाली जो फिस्टल ब्रेड है ये बनेगी। और फ्रंट में जितने भी आप देख पा रहे हैं बाल, उतने बाल को ऐड ऑन करने के बाद आप नॉर्मल वाली जो फिस्टल ब्रेड होती है वही आप बनाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फिस्टल ब्रेड बना लेते हैं। तो जो पीछे का सेक्शन है वो आगे की तरफ ऐड ऑन होगा और जो आगे का सेक्शन है वो पीछे की तरफ ऐड ऑन होगा। जैसे कि हमने आगे सेक्शन लिया और इसको हमने पीछे ऐड ऑन कर दिया, और ये हम पीछे की तरफ से सेक्शन ले रहे हैं तो इसको हम आगे की तरफ ऐड ऑन करेंगे। अगर आपको दोस्तों फ्रंट पे कर्ल चाहिए तो आप फ्रंट पे हेयर को छोड़ देंगे। अगर आपको कर्ल नहीं चाहिए तो आप नॉर्मली फेशियल ब्रेड बना लेंगे। तो यहाँ पे हमें फ्रंट पे कर्ल चाहिए तो इसलिए हमने यहाँ पे सेक्शन छोड़ दिया है। उसके बाद से हम यहाँ पे सेक्शन को ऐड ऑन कर रहे हैं। इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले सेक्शन को ऐड ऑन कर लेंगे। तो ये हमने पूरा सेक्शन को ऐड ऑन कर लिया है। उसके बाद से आप नॉर्मल वाली जो फेशियल ब्रेड होती है जस्ट वही हम यहाँ पे बनाएंगे, क्योंकि अब हेयर तो बचा नहीं है तो हम कोई भी सेक्शन को ऐड ऑन नहीं कर सकते। उसके बाद से जो लाइंस जो दिख रही थी फेशियल ब्रेड बनाने के बाद, इसी को हम यहाँ पे पुल आउट करेंगे जिससे कि फ्रंट पे एक अच्छा सा लुक आ जाए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा विजिबल हो रही है लाइंस। इसी तरीके से आप इसको बाहर की तरफ पुल आउट कर लेंगे लाइंस को। उसके बाद से हम यहाँ पे जो पीछे जो ब्रेड बना रहे हैं फिशल ब्रेड, ये बिल्कुल बेसिक वाली फिशल ब्रेड है। अब हम यहाँ पे कोई भी सेक्शन को ऐड ऑन नहीं कर रहे हैं। इस तरीके से आप यहाँ पे फ्रंट पे फिशल ब्रेड बना लेंगे। और दोस्तों हेयर स्टाइलिंग से रिलेटेड अगर आपको कुछ पूछना है तो आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। हमारा नंबर है 9911418347। इसी नंबर पे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। और इस वीडियो से भी रिलेटेड अगर आपको कुछ पूछना है तो भी इसी नंबर पे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। अब इस सेक्शन को हम दोनों तरफ से फिस्टल ब्रेड बनाने के बाद सेक्शन को पिन कर देंगे। जहां हमने स्टफिंग को पिन किया था वहीं पे दोनों सेक्शन को पिन कर देंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती, इस वजह से मैंने एक साइड का फिस्टल ब्रेड बनाना बताया था। दूसरी साइड भी सेम टू सेम ऐसे ही बनाना है। अब पीछे हमने सारे बालों को लेके यहाँ पे मीडियम पोनी बनाया हुआ है, और पोनी बनाने के बाद हमने एक सेक्शन में बैककॉम किया है और जूड़ा नेट की हेल्प से हम यहाँ पे एक रोज़ बन बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने जूड़ा नेट ले लिया है, इसको बॉय पिन की हेल्प से पिन कर दिया है। और जिस सेक्शन में हमने बैककॉम किया था ना, उसी सेक्शन को हमने जूड़ा नेट के अंदर डालने के बाद यहाँ पे टेल कॉम की हेल्प से हम यहाँ पे रोज़ का बीच वाला पार्ट बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे राउंड किया है और जो टेल कॉम है वो उसकी हेल्प से हम यहाँ पे रोज़ बना रहे हैं। उसके बाद से सेक्शन को पिन कर देंगे जूड़ा पिन की हेल्प से। अब हमने टेल कॉम निकाल दिया। तो ये हमने रोज़ का जो बीच वाला पार्ट होता है ना, रोज़ बर्ड, वो हमने बना लिया है। उसके बाद से पोनी का जो हेयर रह गया है इसके अंदर से छोटे छोटे पार्ट लेंगे और इसके अंदर बैककॉम करेंगे। तो ये हमने सेक्शन लिया है और इसके अंदर हमने बैककॉम किया है। बैककॉम करने के बाद स्प्रे कर देंगे दोस्तों।
और स्प्रे जो मैं यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों शॉस्कॉक कंपनी का टाफ्ट है स्प्रे 5 नंबर होल्ड, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद से जूड़ा नेट लेंगे और इसके अंदर जो हमने वैक्यूम कर रखा है इस सेक्शन को डाल देंगे। सेक्शन को हमने राउंड किया है, थोड़ा सा स्प्रेड करेंगे और स्प्रेड करने के बाद इस सेक्शन को जूड़ा पिन की हेल्प से अच्छे से पिन कर देंगे। दोस्तों याद रहे यहाँ पे जूड़ा पिन का इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे बॉय पिन का इस्तेमाल नहीं करना है। उसके बाद हमने एक और सेक्शन लिया है और इसके अंदर भी हम सबसे पहले वैक्यूम करेंगे। अच्छे से वैक्यूम कर रहे हैं, इसी तरीके से वैक्यूम कर लेना है, स्प्रे करना है, स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे अच्छे से कोम कर लेना है। कोम करने के बाद जूड़ा नट लेना है, बॉय पिन की हेल्प से इसको पिन कर देंगे सेक्शन को और जूड़ा नट के अंदर इस हेयर को हम डाल देंगे जो हमने वैक्यूम कर रखा है। उसके बाद से सेक्शन को राउंड करेंगे, राउंड लेके गए हम और इसको हल्का सा स्प्रेड करेंगे। ऐसे स्प्रेड करने के बाद इस सेक्शन को जूड़ा पिन की हेल्प से पिन कर देंगे। और दोस्तों अगर आपको व्हाट्सएप पे वीडियोस चाहिए तो आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको हम व्हाट्सएप पे भी वीडियो प्रोवाइड कर देंगे हेयर स्टाइलिंग के, तो अगर आपको व्हाट्सएप पे वीडियो चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप ज़रूर कर दीजिएगा। हमारा नंबर है 9911418347। इसी नंबर पर आप व्हाट्सएप करके वीडियोस ले सकते हैं। और दोस्तों हमारे दिल्ली, कोलकाता, बांग्लादेश में भी क्लासेस होती है। अगर आप दिल्ली से हैं, कोलकाता से, बांग्लादेश से हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, क्लासेस करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके क्लासेस की डिटेल भी ले सकते हैं। और दोस्तों मैं सिखाने का तरीका आपको कैसा लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम हर एक वीडियो के साथ आपको एक नया तरीका लेके आते हैं आपको ईज़ी तरीके से हेयर स्टाइलिंग सिखाने के लिए। और हमारा पूरा मोटिव रहता है हम अच्छे से आपको हेयर स्टाइलिंग सिखा पाएँ। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ कमी रह गई है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और हमारे सिखाने का तरीका कैसा लगता है वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और दोस्तों यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे भी हमारा पेज है मैजिक टेक्निक्स बाय चंद्रप्रकाश पटेल। अगर आपने वहाँ पे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ आप वहाँ पे ही फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग वहाँ पे क्लासेस की अपडेट और हेयर स्टाइलिंग की फ़ोटोज़ भी अपलोड करते रहते हैं, तो आप वहाँ पे ज़रूर फॉलो करिएगा। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप हम आपको रोज़ बनाना बता रहे हैं, तो नेट की हेल्प से आप ईज़िली यहाँ पे रोज़ बना सकते हैं। और दोस्तों बेसिक चीज़ों के ऊपर भी हमने काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड की हुई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख सकते हैं, इसी चैनल को अपलोड है। अभी हमने एक और सेक्शन लिया है और इसके अंदर भी हमने वैक्यूम कर दिया है। वैक्यूम करने के बाद हम स्प्रे कर रहे हैं अच्छे से। स्प्रे करने के बाद ये हमने जूड़ा नेट लिया है, इसको बॉय पिन के हेल्प से पिन कर देंगे। जो हमने सेक्शन में वैक्यूम कर रखा है इस सेक्शन को हम जूड़ा नेट के अंदर सबसे पहले डालेंगे। तो ये हमने अच्छे से डाल दिया है। उसके बाद से इस सेक्शन को स्प्रेड करते हुए साइड में लेके आएंगे और इसको स्प्रेडिंग करने के बाद जस्ट इसको जूड़ा पिन के हेल्प से अच्छे से पिन कर देंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे सबसे पहले रोज़ बना लेंगे। उसके बाद से जो बचे हुए बाल हैं दोस्तों उसको हम कर्ल करेंगे। और दोस्तों आप ये जो कर्लिंग मशीन देख रहे हैं ये 25 mm की कर्लिंग मशीन है और ये मीडियम साइज़ के कर्ल को प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको पतले कर्ल चाहिए तो आप 19 mm की या 16 mm की कर्लिंग मशीन यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इससे भी ज़्यादा मोटे कर्ल चाहिए तो आप 32 या 36 mm की कर्लिंग मशीन यूज़ कर सकते हैं। बट 25 mm की कर्लिंग मशीन आपको मीडियम साइज़ के कर्ल प्रोवाइड करेगी, जैसे कि आप वीडियो के अंदर कर्ल देख रहे हैं। और फ्रंट पे हमने सेक्शन छोड़ा हुआ था कर्ल करने के लिए, तो आप अगर आपको फ्रंट पे कर्ल चाहिए तो आप सेक्शन पहले छोड़ देंगे। अगर आपको कर्ल नहीं चाहिए तो आप एज इट इज़ जैसे हेयर स्टाइलिंग आप देख पा रहे हैं हमने यहाँ पे ब्रेड बनाया तो वो आप बना लेंगे। उसका से हमने जो कर्ल हमने पीछे बनाया हुआ था इसको हम जूड़ा पिन के हेल्प से अच्छे से पिन करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जूड़ा पिन के हेल्प से सेक्शन को पिन कर रहे हैं, इसी तरीके से पिन करेंगे। और कर्ल को हम क्या कर रहे हैं 2 पार्ट में डिवाइड करके एक सेक्शन को हम छोड़ देंगे, दूसरे वाले पार्ट को अच्छे से पिन करेंगे। इसी तरीके से रोज़ के पास ही हम इसको पिन करते जाएंगे। और यहाँ पे जूड़ा पिन का इस्तेमाल करना है दोस्तों पिनिंग करने के लिए, क्योंकि आपने देखा कि हमने जूड़ा नेट से हमने यहाँ पे रोज़ बनाया तो ईज़िली आपका जो पिन है वो यहाँ पे लग जाएगा। अगर आप बॉय पिन से पिन करने जाएंगे तो वो अच्छे से पिन नहीं हो पाएगा। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसे लगे। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने।